आज हम एक अनोखा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं दोस्तों। उसका नाम है पियर्सिंग लाइन। तो ये किस प्रकार बनता है और इसे किस प्रकार हम ट्रेड कर सकते, वो इन डिटेल आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नाम देखो दोस्तों, कितने अलग अलग है जापानीज लोगों ने रखे हुए। तो हमें इसमें क्या देखना है, फर्स्ट कैंडल रेड और सेकंड कैंडल ग्रीन है। तो अभी आप सबको पता है रेड कैंडल कहाँ पे ओपन होती है और कहाँ क्लोज होती है। रेड कैंडल कहाँ पे ओपन होती है, हाई पे ओपन होती है, क्लोज कहाँ पे होती है, लो पे होती है। उसी प्रकार ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन होती है, तो लो पे ओपन होती है, और क्लोज कहाँ पे होती है, तो हाई पे क्लोज होती है। तो इससे हमें क्या ध्यान में आता है कि फर्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर था, इस वजह से रेड कैंडल फॉर्म हुई। दूसरी कैंडल में भी सेलिंग प्रेशर था, इसलिए वो गैप डाउन ओपन हुई, पर वहां पे बायर एक्टिवेट हुए और बायर ने प्राइस को ऊपर की साइड में लाके क्लोज किया है। अभी इसमें लाइन कहाँ पे आती है वो समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वो सबसे मेन है। पियर्सिंग कैंडल में हमें क्या ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट कैंडल है उसके 50% ऊपर जाके सेकंड कैंडल ने क्लोज करना चाहिए। तो अब ये तो चार्ट पे लगा नहीं सकते, तो आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि ये उसके 50% ऊपर जाके क्लोज हुई है। जैसे ही 50% ऊपर जाके क्लोज होती है, तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है कि पियर्सिंग लाइन पैटर्न एक्टिवेट हो चुका है। इसमें लाइन की कंसेप्ट ही सबसे मेन कंसेप्ट है। जैसे ही 50% के ऊपर जाके क्लोज होती है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम हो गया और बाइंग यहाँ पे हैपनिंग हो गई है। इसमें फर्स्ट कैंडल 2% के ऊपर होगी तो बहुत बढ़िया, पर सेकंड कैंडल की क्लोजिंग 50% के ऊपर ही होनी चाहिए। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है। तो ये कहाँ बनेगा, बॉटम में या सपोर्ट पे। प्राइस डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए और सेलर के हाथ में प्राइस होनी चाहिए, यानी सेलर फुल प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे ही हमें ऐसा डाउन ट्रेंड दिखे, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि सेलिंग प्रेशर हायर है। तो जब भी इस पैटर्न की पहली कैंडल बनती है, तो वो रेड कैंडल बनती है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, सेलर के हाथ में प्राइस है। पर जैसे ही सेकंड कैंडल खुलती है, तो वो नीचे की साइड में ओपन होती है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। पर बायर एक्टिवेट होते हैं और बायर प्राइस को ऊपर की दिशा में लाके क्लोज करते हैं। यानी ऐसे क्या पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, यहाँ पे बायर की एंट्री हो चुकी है। इसलिए ये कैंडल फर्स्ट कैंडल के 50% ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुई है। अब इसे किस प्रकार ट्रेड किया जाए वो समझ लेते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है वो जान लेते हैं। अब पियर्सिंग लाइन बनने से पहले कुछ सेशन डाउन ट्रेड होना चाहिए, और जब भी फर्स्ट कैंडल रेड बने, उसका पिछले वाली कैंडल से उसका लो ज्यादा होना चाहिए, और सेकंड कैंडल नीचे खुल के ऊपर के साइड में क्लोज होनी चाहिए 50% अप क्लोज हुई, तो यहाँ पे ये पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। दोस्त हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। रेड कैंडल का लो सबसे ज्यादा है, ग्रीन कैंडल 50% ऊपर जाके क्लोज हो चुकी है। तो अब हमारी एंट्री कहाँ होने वाली है, जैसे ही रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है ना दोस्तों, तब हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाती है, और जो रेड कैंडल है उसके बॉटम में हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है। देखो दोस्तों, इसको ऑब्जर्वेशन करना सीखना चाहिए। जितना आप ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे, उतना आपको इसमें डिटेल प्राइस एक्शन समझ में आएगा। आप अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मार्केट हर बार नए नए सरप्राइज हमें देता रहता है, पर आप बिगनर हो तो आपको नियमों का पालन करना चाहिए। कैंडल बुलिश है तो कहीं पे भी ट्रेड लेना नहीं चाहिए। एक बार तो सपोर्ट पे बननी चाहिए, नहीं तो बॉटम में बननी चाहिए। वहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बढ़िया हमें मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। जितना आप पेपर ट्रेडिंग करने वाले हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जितना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तब आपको ट्रेड लेते हुए डर नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आप इस सब कैंडलस्टिक पैटर्न की प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो यहाँ पे बनाए हुए हैं, आपको कभी इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।